बेबी बाजी ड्रामे की अगली किस्त धमाका खेज होने वाली है। अंदाजा नहीं था कि एक ही एपिसोड में सब कुछ ऐसे सामने आ जाएगा। अस्मा की बुटीक भी जाएगी, जमाल का घर तो पहले ही फुप्पो के नाम करवा दिया है इसने, और दुकान जिस पे आंखें बंद करके फाइल पर इसने साइन किए थे, दुकान गिरवी रखवा कर लोन लिया था, ये दुकान भी फुप्पो के नाम हो चुकी है। घर भी फुप्पो का, कारोबार भी, और सायरा ने बड़ी चालाकी के साथ अस्मा से बुटीक भी छीन ली। वो इसे मशवरा देती है कि बड़ी बुटीक बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट वो मैं करूँगी, और अस्मा बेवकूफ़ इसकी बातें मानती गई। जैसे जैसे वो कहती गई घर में किसी से जिक्र ना करना, यहाँ तक कि अज़रा को भी भनक नहीं पड़ी, और वो अस्मा और सायरा के गठजोड़ को देखकर जेलिस होती रही। फरहत से कहती है कुछ नहीं, क्या कुछ नहीं किया मैंने अस्मा के लिए, इसकी बुटीक के लिए, लेकिन इसके लिए तो अब सायरा ही सब कुछ है। और फिर जब बड़ी बुटीक और बड़ा ऑफिस तैयार करके इस बुटीक का सारा सामान उधर पहुंचाया, इसके बाद अस्मा के सारे डिज़ाइन अपने नाम करवाकर सायरा ने एक फ़ाइल अस्मा के सामने कर दी कि इस पर साइन कर दो। खुद बॉस की सीट पर बैठकर अस्मा हैरान, क्या मतलब, क्या चीज़ है ये, जिस पर सायरा अपना असल रंग दिखाती है कि इस बिज़नेस में सारी इन्वेस्टमेंट मेरी है, इसलिए अब से मालिकाना हकूक़ मेरे ही हैं, तुम यहाँ पर सिर्फ एक एम्प्लॉय के तौर पर काम कर सकती हो। यह सुनकर अस्मा को जैसे 100 वॉट का झटका लगा हो। ये क्या कह रही हो सायरा, तुम ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन सायरा ने तो एक ही झटके में अस्मा को बुटीक से बाहर कर दिया। देख लो, मेरी बुटीक है, अगर तुमने काम करना है तो अच्छी बात है, मैं तुम्हें अच्छी सैलरी पर रख दूंगी, वरना जा सकती हो यहाँ से। अब अस्मा हैरान परेशान घर वापस आती है रोते हुए। कमरे में बैठी जब नसीर इससे पूछता है क्या हुआ तुम्हें, कुछ बताओ तो सही, और ऐसे में वो रोते हुए कहती है मेरी सारी ज़िंदगी की मेहनत एक झटके में ख़त्म हो गई, सायरा ने सब कुछ छीन लिया, अपने नाम करवा लिया। ये सुनकर नसीर हैरान, ऐसा कैसे हो सकता है, वो ऐसा कैसे कर सकती है। जिस पर अस्मा अपनी बेवकूफ़ी बताती है कि मैंने उसके कहने में आकर इसके पैसे अपनी बुटीक में डाले ताकि बुटीक का काम बढ़ाया जा सके, लेकिन वो तो पूरी बुटीक की मालकिन बन गई, मेरा सारा सरमाया सब कुछ डूब गया, अपना वक्त अपना सारा खून पसीना दे दिया मैंने इस काम को, और आज इसके फैसले कोई और करेगा। इधर फरहत सारा दिन घर के काम कर कर के थक जाती है। फूफो बेगम की तो फरमाइशें ही पूरी नहीं होती, नित नई डिशेस, और ऐसे में वासिफ को शदीद गुस्सा आता है कि मेरी बीवी इस घर की मुलाजमा है जो इस फूफो के हुक्म मानेगी। वो इसीलिए जमाल भाई से आकर बात करता है कि मुझे ये बताएं ये घर किसके नाम पर है। ऐसे में नसीर भी अपनी बीवी का हाथ पकड़े वहाँ आ जाता है। अब वासिफ के सवाल के जवाब में जमाल कहता है कि ये घर मैंने फूफो के नाम कर दिया है। अज़रा तो तड़प ही जाती है, उठकर खड़ी हो जाती है, ये चुड़ैलें तो यहाँ आई ही इसी मकसद के तहत थी, पहले दिन ही पहचान गई थी मैंने। नसीर चिल्लाता है इस सायरा ने अस्मा की बुटीक पर कब्जा कर लिया है, सारी बुटीक अपने नाम कर ली, इसे निकाल बाहर किया। नसीर से तो बर्दाश्त नहीं होता, इन पर चिल्लाता है बस बहुत हो गया, अब इन लोगों को हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से जाना होगा। ऐसे में अज़रा कहती है जमाल अपनी फुप्पो से कहो कि अभी के अभी ये घर तुम चारों भाइयों के नाम कर दे। यहाँ पर फुप्पो बेगम हैरत से इन सबको अपने खिलाफ खड़े देख रही हैं, सब कुछ तो वो हत्या ही चुकी हैं, बस अब वक्त आ गया है इन सबको घर से बाहर निकालने का। जमाल खुद परेशान कि सायरा अस्मा की बुटीक के साथ ऐसा कैसे कर सकती है, ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है इन्हें, इसे ये नहीं पता कि इसकी तो अपनी पूरी दुकान पूरा कारोबार इसके हाथ से चला गया। ये जो खुश हो रहा था ना कि अब हमारे दिन फिरने वाले हैं, वाकई इन सब के दिन फिरने वाले हैं, इन सब की पास एक फूटी कोड़ी नहीं बचने वाली, घर से बुटीक से दुकान से हर जगह से फुप्पो और सायरा ने इन्हें बेदखल कर दिया। और जमाल परेशानी में टहल रहा है कि कहीं इसने बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी, ये घर फुप्पो के नाम करके कहीं फुप्पो इसका एतबार को ठेस तो नहीं पहुंचाएंगी। इसलिए फैसला करता है कि सुबह होते ही फुप्पो को साथ ले जाकर मकान की फाइल लूँगा और जाकर ये घर चारों भाइयों के नाम करवा लूँगा। लेकिन सुबह होते ही इन सब का सामान गेट पर पड़ा होगा। ड्रामा तो अब देखने वाला होगा जब जमाल की आंखें खुलेंगी और अज़रा की हकीकत भी सबके सामने आएगी। अस्मा के साथ जो कुछ हुआ ना, सब सही हुआ, ये डिज़र्व करती थी, हर वक्त सायरा की साइड लेती थी, फुप्पो की साइड लेती थी, इसे तो किसी बात से कोई मतलब नहीं था, बस ये था कि सायरा बहुत अच्छी है और अज़रा भाभी ज़्यादा ही सोच रही हैं इनके बारे में।
पहले दिन से अज़रा इसे डरा रही थी कि तुम्हारी बुटीक पर कब्जा कर लेगी सायरा, लेकिन अज़रा की बात नहीं सुनी इसने। कल की आई सायरा पर यकीन किया और अब सर पर हाथ मारकर रो रही है। अज़रा भाभी, आप बिल्कुल ठीक कहती थी, मैं इतनी बेवकूफ़ कि अपने हाथों से अपना सब कुछ इसके हवाले कर दिया। होनी तो फूफो के साथ भी बहुत बुरी है। वो बिलाल बांका जिसका इस्तेमाल करके ये घर और दुकान गिरवी रखवा कर पैसे निकलवा रही है ना फूफो, वो भी लेकर सब कुछ भाग जाएगा। सड़क पर तो ये दोनों भी माँ बेटी आ जाएंगी। बुरा किया तो बुरा अंजाम भी होगा। हैरत तो आशी पर है कि सब कुछ जानती है अपनी माँ और नानी के बारे में। अब इस पर है कि वो अपनी माँ और नानी के खिलाफ जाकर इन सब के लिए कुछ करे। ज़्यादा नहीं तो इनके सारे इरादे जमाल मामू को ही बता दे, कम से कम वो अपना कारोबार बचा ले जो खुद अपने हाथों से साइन करके फुप्पो को पकड़ा दिया है इसने। ऐसा तो कोई गैर, कोई दुश्मन भी नहीं करता जैसा सगी फुप्पो ने इन भाइयों के साथ किया। जमाल के साथ ऐसा धक्का होना चाहिए था। बीवी चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन इसके खिलाफ हो गया। फुप्पो की हिमायत में अब 14 तबक रोशन होंगे इस जमाल के भी। इस ज़माने में कोई सगा नहीं सिवाय अपने बहन भाई या अपनी बीवी बच्चों के। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिए।